हेलो एवरीवन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का एक और वीडियो लेके आ गए हैं हम इलास्टिसिटी सीरीज में। पहले क्या क्या पढ़ा हमने? स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? When a deforming force acts perpendicular or normal over a area of a body, restoring force at a per unit area को normal stress कहते हैं। Volumetric strain होता है आपका change in volume upon original volume। Hooke's law कहता है stress is directly proportional to strain। और modulus of elasticity K is equals to stress by strain। Bulk modulus of elasticity represented by capital B. It is defined as the ratio of normal stress to volumetric strain. B is equal to normal stress as represented here divided by volumetric strain. Normal stress is F upon A. Volumetric strain is minus of delta V upon V. Now this can be written as minus of Fv upon A delta V. Now F upon A is P. So this is minus of PV upon delta V. नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है विद एन इंक्रीज इन प्रेशर। ऐसा यूनिट है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Now something called compressibility represented by K. It is the reciprocal of bulk modulus of the material, यानी कि K is equals to 1 by B। ओके, ऐसा यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अच्छा, बल्क मॉडुलस हाईएस्ट होता है सॉलिड्स के लिए और लीस्ट होता है गैसेस के लिए। सो सॉलिड्स क्या हो गया? लीस्ट कंप्रेसिबल, क्योंकि बी हाईएस्ट है तो के मिनिमम आएगा। और गैसेस क्या हो गया? मोस्ट कंप्रेसिबल, क्योंकि बी मिनिमम है तो के मैक्सिमम आएगा। कुछ एग्जांपल्स कर देते हैं टॉपिक को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज when subjected to a hydraulic pressure of 7 into 10 to the power of 6 pascals. Bulk modulus of copper is given to us। तो हमें L गिवन है जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, प्रेशर गिवन है, बल्क मॉडुलस गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना निकलेगा? L क्यूब, यानी कि हमारा निकला 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। बल्क मॉडुलस क्या होता है आपका? B इज इक्वल टू पी वी अपॉन डेल्टा वी। माइनस साइन नहीं लिया है, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। वैल्यूज रखी तो डेल्टा वी की ये वैल्यू निकलती है। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.1%? वाटर के लिए बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। ओके, हिंट क्या हो गया? B इज इक्वल टू पी वी अपॉन डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज करना है। V दिया हुआ है, डेल्टा V इज 0.1%, यानी कि 0.001। ओके, प्रेशर P इज इक्वल टू B डेल्टा V अपॉन V, यहाँ से बनाया, सारी वैल्यूज रख दी। कितना निकला? 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Question number 3, a cube is subjected to a pressure of 5 into 10 to the power of 5 Newton per meter square. Each side of a cube is shortened by 1%. Find the volumetric strain and the bulk modulus. तो let original length is L, फाइनल लेंथ कितनी निकलेगी? L माइनस 1% ऑफ L, यानी कि 99 अपॉन 100L। इनिशियल वॉल्यूम होगा L क्यूब, फाइनल वॉल्यूम होगा 99 बाय 100 L का क्यूब, यानी कि 970299 अपॉन 1000000 into L cube. Change in volume will be equal to this minus of this. Obviously it will be negative, minus of 29,701 upon 1000000 L cube, यानी कि माइनस ऑफ 0.297 L क्यूब कह सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ऑफ 0.03 L क्यूब। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा हमारा? डेल्टा V अपॉन V, कितना निकला? माइनस ऑफ 0.03। बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस इज गिवन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला ही था, कितना निकला? 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, what is the density of water at a depth where pressure is 80 atm given that its density at the surface is 1.03 into 10 to the power of 3 kg per meter cube। तो प्रेशर गिवन है 80 atm। अब atm होता है एटमॉस्फेयर, उसको हमने कन्वर्ट किया पास्कल में, और डेंसिटी एट द सरफेस को हम रो 1 कह रहे हैं, वो वैल्यू गिवन है। नाउ लेट m बी द मास ऑफ वाटर, रो 2 be the density of water at a depth, v1 is the volume at surface, v2 at the depth. So change in volume will be v1 minus v2, that is m by rho 1 minus m by rho 2, क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा। So it is m in bracket 1 by rho 1 minus 1 by rho 2. Volumetric strain is delta v upon v1, यानी कि सरफेस वाले के हिसाब से। So m in bracket 1 by rho 1 minus 1 by rho 2 upon m upon rho 1, उससे निकला rho 1 in bracket 1 by rho 1 minus 1 by rho 2, that gives value 1 minus rho 1 by rho 2. Now bulk modulus is p v1 upon delta v, वैल्यूज रखी, इससे हमें निकला 1 माइनस रो 1 बाई रो 2 इज इक्वल टू 4.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो हम लिख सकते हैं इससे रो 1 बाई रो 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। अब हमने क्या किया, रो 1 की वैल्यू रखी, रो 2 निकालना था, जो सॉल्व करके निकलता है 1034 kg पर मीटर क्यूब। नाउ इज द टाइम फॉर द असाइनमेंट। सिर्फ ये 7 क्वेश्चंस हैं, इन्हें ट्राई करो, ना आए तो भाई वीडियो को आगे प्ले करो। चलिए सॉल्व करते हैं असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन दैट the bulk modulus of water is 2.2 into 10 to the power of 9 Newton per meter square. Density of water is given, G is also given, and the hint is P is equal to rho GH, क्योंकि हमारे पास H भी है, रो भी है, G भी है, B भी है, तो आगे निकाल ही लेंगे। प्रेशर P इक्वल टू रो GH, वैल्यूज रखे, कितना निकला 3 into 10 to the power of 7 पास्कल। बल्क मॉडुलस P B is equal to PV upon delta V, वैल्यू रखी, हमें निकालना था डेल्टा वी अपॉन वी, दैट कम्स एज 1.36 into 10 to the power of -2, that is 1.36%. Question number 2, the spherical ball contracts in volume by 0.1% when subjected to a uniform normal pressure of 100 atmospheres. Calculate the bulk modulus of the material of ball given 1 atmosphere is 10 to the power of 5 pascals. तो भाई प्रेशर गिवन था एटमॉस्फेयर में, कन्वर्ट किया पास्कल में, दैट इज 10 to the power of 7 पास्कल। Volumetric strain is delta V upon V is 0.1% as given in the question, that is 10 to the power of -3. Bulk modulus is normal stress by volumetric strain, and that gives 10 to the power of 10 Newton per meter square. Question number 3. The Mariana Trench is located in the Pacific Ocean, and at one place it is nearly 11 km beneath the surface of water. The water pressure at the bottom of the trench is about 1.1 into 10 to the power of 8 Pascal. A steel ball of initial volume 0.32 meter cube is dropped into the ocean and falls to the bottom of the trench. What is the change in volume of the ball when it reaches to the bottom? तो H गिवन है, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, प्रेशर है, वॉल्यूम और बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है B इक्वल टू पी वी अपॉन डेल्टा वी, सारी वैल्यूज रखी, तो डेल्टा वी निकला 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर क्यूब, यही निकालना था आई थिंक। Question number 4, compute fractional change in volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmosphere, bulk modulus given है, तो 10 एटमॉस्फेयर को हमने पास्कल में कन्वर्ट किया, बल्क मॉडुलस भी गिवन है, हमें निकालना क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी, वो निकलेगा पी अपॉन बी, कितना निकलता है 2.73 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। Question number 5, compute the bulk modulus of water from the following data. Initial volume is 100 liters, pressure
increase is 100 atmosphere, 1 atmosphere is given, final volume is 100.5 liter. Compare the bulk modulus of water with that of air at constant temperature. Explain in simple terms why the ratio is so large. Okay, V1 is 100 liters, मीटर क्यूब में उसे कन्वर्ट किया हमने. Similarly for the other. Okay, प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर उसे कन्वर्ट किया हमने पास्कल्स में. चेंज इन वॉल्यूम इज V2 minus V1 and that is 0.5 into 10 to the power of minus 3 मीटर क्यूब हो जाएगा ये हमारे पास. बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर PV अपॉन डेल्टा V, इसमें वैल्यूज रखी, कितना निकला 2.026 into 10 to the power of 9 पास्कल्स. बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज 10 to the power of 5 पास्कल्स के बराबर. रेशो निकाला तो कितना निकला 2.026 into 10 to the power of 4. और रेशो इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन वाटर. Question number 6. To what depth must a rubber ball be taken in deep sea so that its volume is decreased by 0.1%? The bulk modulus of rubber is 9.8 into 10 to the power of 8 Newton per meter square and density of sea water is 10 to the power of 3 kg meter cube. Hint ये है कि P equal to rho GH लगाना पड़ेगा डेप्थ निकालने के लिए. तो हमें क्या क्या गिवन है? बल्क मॉडुलस गिवन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V भी गिवन है 10 to the power of minus 3. बल्क मॉडुलस क्या होता है? B इक्वल टू PV अपॉन डेल्टा V. इसमें सारी वैल्यूज रख के हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज 9.8 into 10 to the power of 5 पास्कल्स. नाउ P इज इक्वल्स टू रो GH. इसमें हमने वैल्यूज रखी तो H निकला 100 मीटर. Question number 7. Water is more elastic than air. Why? Volume elasticity is reciprocal of compressibility. Air is more compressible than water. So water is more elastic than air. This is time for acknowledgement. Google being NCERT, जहाँ से कुछ लिया गया उनके लिए सबका धन्यवाद. And do watch the next video which is on shear modulus of elasticity. Thank you so much.